क्या वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतें कितनी है और इसे बांटा क्यों गया, इसके बारे में आज हम बहुत बेहतरीन से चर्चा करने वाले हैं। और एकदम आप वीडियो के एंड तक बने रहें और एकदम अच्छे से समझना, ठीक है ना। वायुमंडल की परतें कितनी है, क्या बांटा गया है और कहाँ पर क्या नाम है किसका, ठीक है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, समझना हम लोगों को वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। जो पहले जैसे सपोज दैट ये यहाँ तक हमारी पृथ्वी, ये नीचे हमारी पृथ्वी, तो इसका जो पहला मंडल है ना, ये है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल से क्वेश्चन आते रहते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई तथा इसमें होने वाले कार्य, बस यही क्वेश्चन पूछता है और इसमें कुछ नहीं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ना, ये 14 किलोमीटर है। कितनी है? 14 किलोमीटर, ठीक है ना। कहीं पर ये आपको 18 भी दे देगा, कहीं पर 15 भी दे देगा, ठीक है ना, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 14 किलोमीटर। अब इसमें होने वाले कार्य, इसमें क्या क्या होते हैं, जितने भी तमाम प्रकार की गैसें हैं ना, क्या है? गैसें, वो कहां पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में ही, ठीक है ना। वो कहां पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में ही, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में होता है, और ना कि ये कहां जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। और जो अनेक प्रकार की गैसें वो कहां पर रहती हैं? यहीं पे। बादल, बादल कहां रहते हैं? बादल भी इसी क्षोभ मंडल में ही। बारिश कहां पर होती है? बारिश क्षोभ मंडल में ही होती है, ठीक है ना। हवाएं जो चलती है वो कहां पर चलती हैं? क्षोभ मंडल में ही चलती हैं, ठीक है। हवाएं कहां पर चलती हैं? क्षोभ मंडल पे भी। और जो तमाम प्रकार की गैसें हैं वो कहां पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में ही। अब इसमें कुछ गैसों के प्राकृत मतलब कि परसेंटेज देख लेते हैं, कौन सी गैस कितनी परसेंट है, ठीक है ना। एक है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ना वो 78% है। कितनी परसेंट है? 78%। नाइट्रोजन हमारी कितनी है? 78%। और इसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 20.9। कितनी है? 20.9। कहीं कहीं पे ये आपको 21 दिखाई देगा, ठीक है ना, लेकिन कितनी है? 20.9, यानी कि 21 के लगभग में, लेकिन याद रखना है 20.9। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी 0.CO2, ठीक है ना। कितनी है? 0.03। ये क्या है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है ना। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी, ठीक है ना। इसमें बस यही महत्वपूर्ण आता है। इसमें हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, बारिश जो होती है वो कहाँ होती है? नीचे ही हो जाती है, क्षोभ मंडल में ही है। और उसके बाद ये, ठीक है ना। और फिर दूसरा आता है हमारा संताप मंडल। क्या हो गया, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है वो समताप मंडल, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई 14 से, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है ना वो 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसी में अगर आपने एक चीज सुना होगा, ओजोन परत, अगर आपने ओजोन परत का नाम अच्छे से सुना होगा, मतलब इसके बारे में जानते होंगे, तो ये 30 से 40 किलोमीटर के दूरी में, मतलब इतनी मोटी परत है ये, 30 से 40 किलोमीटर की मोटाई तक ये पाई जाती है। किस जगह पर? समताप मंडल में, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर जो होता है -55 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, मतलब कि समताप मंडल की ऊंचाई पूरी कितनी है? 50 किलोमीटर तक। और इसी समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन मंडल परत, मतलब ओजोन मंडल नहीं, ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये यहीं पर रोक देती है। और यदि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो यदि ऐसा नहीं होगा तो गोरी चमड़ी वालों को कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर। कैसे? अगर वो जो यूवी किरण आती है, अगर वो यहाँ पर खत्म नहीं होगी, वो आकर के पड़ेगी गोरी चमड़ी वालों के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? उनको कैंसर। भाई मैं तो काला ही हूँ, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, गोरी चमड़ी वाले अपना समझेंगे। और ठीक है, और इसमें होता है ना हमारी वायुयान, क्या उड़ती है? वायुयान। वायुयान हमारी कहाँ उड़ती है? इसी समताप मंडल में। अब इसके बाद आता है मध्य मंडल, ठीक है ना, मध्य मंडल, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? मध्य मंडल। दोस्तों कहीं कहीं पर ये जो लड़के
कहीं कहीं पे आपको ओजोन मंडल, ये जो ओजोन परत हमने बताया है ना, कहीं कहीं पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये आपको ओजोन मंडल दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्या याद रखना है, ओजोन परत, ये ओजोन मंडल नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, मध्य मंडल। और इसके बाद जो चौथा आता है एक्सोस्फीयर, नहीं ना, मध्य मंडल के बाद आता है हमारा आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आयन मंडल आता है, और आयन मंडल के बाद ऊपर जितना देखेंगे वो क्या हो जाएगा, बहिर्य मंडल। आयन मंडल के बाद ऊंचाई पर जो भी देखेंगे वो कौन सा मंडल है, बहिर्य मंडल। जो सूर्य चंद्रमा मतलब कि तारे वगैरह दिखाई देते हैं ना, वो किस मंडल में है, बहिर्य मंडल में, ठीक है। और जो हमारा वायुयान, वो जो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है वो किस जगह पर, बहिर्य मंडल में। और जो सैटेलाइट है वो किस जगह पर है, बहिर्य मंडल में, ये ठीक है ना। एक होती है PSLV और एक होती है GSLV। जो GSLV होती है वो यहीं पर रहती है, और जो PSLV होती है वो ऊपर जाता रहता है, मतलब अंतरिक्ष में रहती है। और जो GSLV रहती है वो हमारे आयन मंडल में ही रहती है, ठीक है। तो हमने देखा वायुमंडल की 5 परतें, जिसमें से गैसों के बारे में समझा। फिर उसके बाद 5 प्रकार की वायुमंडल को की 5 परतें, 5 परतों के बारे में हमने बताई दिया। ऊंचाई भी इसकी 2 ही पूछता है, ऊंचाई वगैरह नहीं पूछता है। इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा यही कि कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कि कितने प्रतिशत है, या फिर ऑक्सीजन का मतलब कि कितनी जगह में है। फिर उसके बाद यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।